नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया गया है ITAT के द्वारा। यदि चैरिटेबल ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं सेक्शन 12A के अंतर्गत, तो उन्हें इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है। लेकिन यदि ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन अप्लाई की है और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिली है, तो क्या पुरानी इनकम को एग्जम्प्ट कर सकते हैं। केस के इफेक्ट इस प्रकार है। एसएससी एक ट्रस्ट है जो कि सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। एसएससी ने रिटर्न फाइल की असेसमेंट ईयर 2008-9 की, जिसमें कि नील इनकम डिक्लेयर की। असेसिंग ऑफिसर ने देखा कि टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12A के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं ली है, इसलिए जो सेक्शन 11 की एग्जम्पशन थी वो अलाउ नहीं की इनकम टैक्स में। टैक्स पेयर ने इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दी CIT अपील के पास, और मीनवाइल रजिस्ट्रेशन भी ले ली इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA के अंतर्गत। लेकिन यह जो रजिस्ट्रेशन दी गई थी वो 1 अप्रैल 2015 से दी गई थी। तो क्या असेसमेंट ईयर 2008-9 की इनकम को भी एग्जम्प्ट माना जा सकता है, क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग थी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, और इस दौरान जो इनकम जनरेट हुई है वो एग्जम्प्ट मानी जाएगी। इस केस में इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के द्वारा डिसीजन दिया गया कि यदि अपील अपीलेट अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, तो ये माना जाता है कि असेसमेंट प्रोसीडिंग असेसिंग ऑफिसर के पास पेंडिंग है, और इसके दौरान यदि व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ले लेता है सेक्शन 12AA के अंतर्गत, तो उस केस में वो सेक्शन 11 की एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। इस केस में व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन दे दी गई थी 1 अप्रैल 2015 से, इसलिए असेसमेंट ईयर 2008-9 के लिए भी जो इनकम है वो एग्जम्प्ट मानी जाएगी। दोस्तों, ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जिस दिन से रजिस्ट्रेशन दी गई है उसी दिन से रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स ऑफिसर वैलिड मानता है। लेकिन यदि रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, तो उस दौरान यदि आपको कोई इनकम जनरेट हुई है तो वो भी एग्जम्प्ट मानी जाएगी। आप इस डिसीजन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप चैनल के मेंबर हैं तो इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल की कम्युनिटी टैब में रेफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है, जिससे कि आप GST और इनकम टैक्स के लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी टैब के अंतर्गत हम मेंबर्स के लिए GST और इनकम टैक्स के केस लॉज और आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।